हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय यस के क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे सीडीपी, जो सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट की परीक्षा फरवरी में है, 8 फरवरी को है। तो 30 क्वेश्चन बहुत ही फटाफट देखेंगे और इसका भी कुछ एनालिसिस भी बताएंगे, थोड़ा बहुत पॉइंट भी बताएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन है, जब बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक केवल सहायता करता है, तो यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है? व्यवहारवादी, रचनावादी, परंपरागत या अनुकरण? तो जब बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक केवल सहायता करता है, तो यह रचनावादी कहलाता है। और ऑप्शन बी, रचनावादी दृष्टिकोण से बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, शिक्षक का काल केवल मार्गदर्शन देना और सीखने की परिस्थितियां बनाना होता है। इसमें बच्चा निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय सहभागी होता है। सीखना अनुभव, खोज और समस्या समाधान माध्यम से होता है। स्वयं सीखना, खोज करना, टीचर एज फैकल्टी शब्द दिखे तो रचनावादी सही उत्तर होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक की मदद से कर लेता है, तो यह किस अवधारणा का उदाहरण है? तो यदि बच्चा किसी कार्य को अकेले नहीं कर पाता है लेकिन शिक्षक की मदद से कर लेता है, तो ये अवधारणा है, ये जेडपीडी का है, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसको किसने दिया था? इसको वाइगोस्की द्वारा दी गई यह अवधारणा है। इसका अर्थ यह है कि जहाँ बच्चा अकेले कार्य नहीं कर पाता लेकिन शिक्षक या साथी की सहायता से कर सकता है, यह बच्चे की वास्तविक क्षमता और संभावित क्षमता के बीच का अंतर दर्शाता है। शिक्षक स्कैफोल्डिंग देखकर बच्चे को आगे आगे बढ़ाता है। सहायता से सीखना दिखे तो मतलब सीटेड में अगर सहायता से सीखना दिखे तो जेडपीडी मतलब सही उत्तर होगा फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यह कथन किससे संबंधित है? स्मृति संबंधित है, परिपक्वता से, कि अधिगम से, कि विकास से? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो अधिगम से मतलब सीखने से संबंधित है। अधिगम अनुभव के कारण व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि अधिगम का अर्थ अनुभव और अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन अस्थायी नहीं होता बल्कि लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। अधिगम केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं बल्कि आदतों, कौशल और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाता है। विकास में परिपक्वता से अलग अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। यह परिभाषा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, यदि बच्चा संरक्षण की अवधारणा समझने लगता है, वह पियाजे के किस चरण में है? तो यदि बच्चा संरक्षण की अवधारणा समझने लगता है तो वह पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था में है, क्योंकि इसमें समझ मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। यह अवस्था 7 से 11 वर्ष की आयु में होता है। कितने से? 7 से 11 वर्ष की आयु में बच्चे में पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चा तर्क कर सकता है लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के आधार पर। वह समझ पाता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा इनाम देकर व्यवहार में परिवर्तन लाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो शिक्षक द्वारा इनाम देकर व्यवहार में परिवर्तन लाना, तो ये व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है। व्यवहारवादी सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को इनाम और दंड के माध्यम से बदला जा सकता है। स्किनर ने पुनर्बलन पर विशेष बल दिया। सही व्यवहार पर इनाम देने से वह व्यवहार दोहराया जाता है। इसमें आंतरिक सोच पर नहीं बल्कि बाहरी व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बच्चा सामाजिक नियमों और कानून के अनुसार नैतिक निर्णय लेता है तो यह कोहलबर्ग का कौन सा स्तर है? तो यदि बच्चा सामाजिक नियम और कानून नैतिक निर्णय लेता है तो यह है परंपरागत। ऑप्शन बी परंपरागत है। कोहलबर्ग के परंपरागत स्तर का पर बच्चा समाज के नियमों और कानूनों के अनुसार सही गलत का निर्णय करता है। वह दूसरों की स्वीकृति और सामाजिक व्यवस्था को महत्व देता है। इस स्तर पर नैतिकता बाहरी नियमों पर आधारित होती है। यह स्तर किशोरावस्था में समानता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षक समूह में कार्य और सहयोग से सीखने पर बल देता है। यह किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? तो शिक्षक समूह कार्य और सहयोगी से सीखने पर ये जुड़ा है वाइगोट्स्की के। ऑप्शन सी, क्योंकि वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा संवाद, सहयोग और समूह कार्य के माध्यम से बेहतर सीखता है। शिक्षक और सहपाठी सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग इसी सिद्धांत के मुख्य तत्व हैं। सीटेट में अगर ग्रुप वर्क पीयर लर्निंग दिखे तो वाइगोट्स्की सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है 8वां। एक बच्चा चित्र बनाना, नक्शे समझना अच्छा करता है। यह कौन सी बुद्धि है? तो एक बच्चा चित्र बनाना और नक्शे समझना, तो ये दृश्य स्थानिक बुद्धि है। क्योंकि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अगर पूछे बहुबुद्धि के जनक कौन है, तो गार्डनर हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दृश्य स्थानिक बुद्धि वाले बच्चे चित्र, नक्शे और आकृति को अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे बच्चे ड्राइंग, पेंटिंग और डिजाइनिंग की में अच्छे होते हैं। वे स्थान और दिशा की बेहतर समझ रखते हैं। यह बुद्धि पारंपरिक आईक्यू से अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां। विकास की वह अवस्था जिसमें अमूर्त चिंतन संभव हो जाता है, कौन सी है? तो विकास की अवस्था जिसमें अमूर्त चिंतन हो जाता है वो है औपचारिक संक्रियात्मक। ऑप्शन सी, क्योंकि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अमूर्त और तर्कपूर्ण चिंतन करने लगता है। यह अवस्था लगभग 11 वर्ष के बाद विकसित होती है। कितने वर्ष के बाद होती है? 11 वर्ष के बाद 11 वर्ष के बाद विकसित होती है। इसमें बच्चा कल्पना, परिकल्पना और समस्या समाधान कर सकता है। ठोस वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, यह क्या है? तो विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो यह है विकास का सिद्धांत। ऑप्शन ए, विकास का सिद्धांत कहता है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बच्चा पहले सामान्य गतिविधियां सीखता है और बाद में विशेष कौशल विकसित करता है। यह सिद्धांत सभी बच्चों पर लागू होता है। विकास क्रमबद्ध और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाता है तो वह किस सिद्धांत की अनदेखी कर रहा है? अनुकरण, व्यक्तिगत भिन्नता, बुनान या प्रेरणा? तो यदि शिक्षक सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाता है तो वह कर रहा है व्यक्तिगत भिन्नता। तो वह किस प्रकार की अनदेखी कर रहा है? तो व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी कर रहा है। क्योंकि हर बच्चा अलग अलग क्षमता, रुचि और प्रगति से सीखता है। यदि शिक्षक सभी को समान तरीके से पढ़ाता है तो वह व्यक्तिगत भिन्नता की अनदेखी करता है। यह बाल केंद्रित शिक्षा के विरुद्ध है। प्रभावी शिक्षक के लिए इन भिन्नताओं को समझना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक प्रेरणा
का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो आंतरिक प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण है या सीखने में रुचि। ऑप्शन सी कि आंतरिक प्रेरणा तब होती है जब बच्चा अपनी रुचि और आनंद से सीखता है। इसमें बाहरी इनाम या दंड की आवश्यकता नहीं होती है। यह सबसे स्थायी और प्रभावी प्रेरणा मानी जाती है। आंतरिक प्रेरणा से सीखने की गुणवत्ता बेहतर होती है। नेक्स्ट है, बच्चे को देखकर सीखना किससे संबंधित है? तो बच्चे को देखकर सीखना ये अनुकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी, क्योंकि अनुकरण का अर्थ ही होता है दूसरों को देखकर सीखना। बच्चे अपने माता पिता, शिक्षक और मित्रों के व्यवहार की नकल करते हैं। बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत में अनुकरण महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक अवस्था में बच्चे अधिकतर इसी तरीके से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना कहलाता है। तो मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान आवश्यकता के साथ पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। क्योंकि समावेशी का अर्थ ही होता है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समान बच्चों के साथ पढ़ाना। इसमें भेदभाव नहीं किया जाता और सभी को समान अवसर दिए जाते हैं। शिक्षक की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पढ़ाना होता है। यह समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति में जानकारी को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए सबसे आवश्यक है। तो स्मृति को सबसे लंबे समय तक सुरक्षित रखने की सबसे आवश्यक क्या है? ये अभ्यास है। क्योंकि अभ्यास स्मृति को मजबूत बनाता है। बार बार दोहराने से जानकारी दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरित हो जाती है। अभ्यास के बिना सीखी गई बातें जल्दी भूल जाती है। इसलिए शिक्षण में पुनरावृत्ति अवश्य मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार बच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करता है? तो प्याजे के अनुसार बच्चा ज्ञान सक्रिय सहभागिता से प्राप्त करता है। क्योंकि प्याजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। वह केवल सुनकर नहीं बल्कि करके सीखता है। वातावरण के साथ अंतःक्रिया सीखने का आधार है। बच्चा निष्क्रिय पात्र नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षक केवल व्याख्यान देता है तो वह कौन सी दृष्टिकोण अपना रहा है? बाल केंद्रित, रचनावादी, शिक्षक केंद्रित, मानवतावादी। शिक्षक यदि व्याख्यान दे रहा है तो वह शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण अपना रहा है। क्योंकि शिक्षक केंद्रित कक्षा में शिक्षक मुख्य भूमिका निभाता है। वह बोलता है, बच्चे सुनते हैं। इसमें बच्चों की रुचि और सहभागिता कम होती है। यह पारंपरिक शिक्षा पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। क्योंकि वाइगोट्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक संपर्क से होता है। बातचीत, सहयोग और सांस्कृतिक संदर्भ सीखने को प्रभावित करते हैं। बच्चा अकेले नहीं बल्कि दूसरों के साथ सीखता है। इस प्रक्रिया में सहायक होता है। शिक्षक इस प्रक्रिया में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक विकास का संबंध मुख्यतः किससे है? तो भावात्मक विकास का संबंध मुख्यतः ये भावनाओं से है। ऑप्शन बी, क्योंकि भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने से है। क्योंकि इसमें खुशी, डर, क्रोध और प्रेम शामिल है। स्वस्थ भावात्मक विकास व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। यह सामाजिक संदर्भों को भी प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बच्चा बिना अभ्यास के अचानक समाधान पा ले तो यह क्या कहलाता है? तो यदि बच्चा बिना अभ्यास के अचानक समाधान पा ले तो यह अंतर्दृष्टि
कहलाता है, क्योंकि अंतर्दृष्टि अधिगम में समाधान अचानक प्राप्त होता है। इसमें ट्रायल एंड एरर नहीं होता है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को दिया है। बच्चा समस्या को संपूर्ण रूप से समझता है। अगला क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक चलती रहती है या अचानक नहीं रुकती। विकास में क्रमबद्ध परिवर्तन होते हैं। हर अवस्था पिछली अवस्था पर आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस सिद्धांत से संबंधित है? स्किनर ये है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने व्यवहार को बाहरी उद्दीपकों से जोड़कर देखा। उनके सिद्धांत का आधार है कि आंतरिक विचारों पर कम ध्यान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियों को सीखने का अवसर मानना किस दृष्टिकोण की पहचान है? तो ये है रचनावादी की, ऑप्शन सी। क्योंकि रचनावादी दृष्टिकोण से गलती को सीखने का अवसर माना जाता है। बच्चा गलतियों से सीखता है। शिक्षक दंड नहीं देता बल्कि सुधार का मार्ग दिखाता है। यह बाल केंद्रित और आधुनिक दृष्टिकोण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, बच्चों में सीखने की गति अलग अलग होना किस पर आधारित है? तो बच्चों को सीखने की गति अलग अलग होना ये व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित है, क्योंकि हर बच्चा अलग पृष्ठभूमि, क्षमता और रुचि से आता है, इसलिए सीखने की गति भी अलग अलग होती है। शिक्षक को इस अंतर को स्वीकार करना चाहिए। एक ही तरीके सभी पर लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक में बाल केंद्रित का अर्थ है? तो शिक्षक में बाल केंद्रित का अर्थ है बच्चा केंद्र में है। ऑप्शन सी, बच्चा सर्वोपरि है, बच्चा केंद्र में है। क्योंकि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चा शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र होता है। उसकी रुचि, आवश्यकता और क्षमता को महत्व दिया जाता है। शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। यह आधुनिक शिक्षा की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में बच्चा केवल जो दिखता है उसी पर विश्वास करता है? तो ये बच्चा जब ये केवल दिखता है उसी पर विश्वास करता है, ये पूर्व संक्रियात्मक है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा केवल जो दिखता है उसी पर विश्वास करता है। तार्किक सोच का अभाव होता है, क्योंकि बच्चों के अंदर तार्किक मतलब 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चों के अंदर तार्किक सोच का अभाव होता है। संरक्षण की समझ नहीं होती बच्चों के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया है? तो बहुबुद्धि सिद्धांत ये गार्डनर ने दिया है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। उन्होंने बताया है कि बुद्धि एक नहीं बल्कि कई प्रकार की होती है। हर बच्चा किसी न किसी क्षेत्र में अच्छा होता है। यह सिद्धांत शिक्षा को अधिक समावेशी बनाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, यदि बच्चा भूल जाता है क्योंकि उसने अभ्यास नहीं किया, तो यह किस कारण में विस्मृति है? तो ये बच्चों के अंदर ये अभ्यास की कमी होती है। यदि अभ्यास नहीं किया जाए तो सीखी गई जानकारी जल्दी भूल जाती है। इसे विस्मृति का एक प्रमुख कारण माना जाता है। पुनरावृत्ति स्मृति को मजबूत बनाती है। अभ्यास की कमी से दीर्घकालीन स्मृति नहीं बन पाती। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षक का मुख्य कार्य बाल केंद्रित कक्षा में क्या है? तो शिक्षक का मुख्य कार्य बाल केंद्रित कक्षा में ये मार्गदर्शन का होता है। क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक का कार्य मार्गदर्शन करना होता है। वह बच्चों को सीखने में सहायता करता है। आदेश और नियंत्रण कम होता है। बच्चा स्वयं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सीडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो CDP का मुख्य उद्देश्य बच्चों को समझना, क्योंकि CDP का मुख्य उद्देश्य बच्चे के विकास और सीखने की प्रक्रिया को समझना। इससे शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। शिक्षक बच्चों की आवश्यकता के अनुसार पढ़ा सकता है, केवल परीक्षा पास कराना ही नहीं इसका लक्ष्य नहीं है। तो थैंक यू, ये थे हमारे 30 क्वेश्चन CDP के। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ज़रूर अच्छे लगे होंगे, और इसका जो एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है वो भी काफ़ी लाभदायक होगा आपके लिए। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग देखें इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।